नमस्कार साथियों, और सब बढ़िया है। आज मैं आप लोगों के लिए आपका 6 क्लास लाया हूँ। ठीक है, इसके पहले जो भी आप लोगों ने पढ़ा देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो अभी नए आए हुए हैं, जो बच्चे अभी नए आए हुए हैं इस चैनल पे, कृपया अगर डायरेक्ट इसको देखेंगे तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। इससे पिछले वाली वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं आज क्लास को ले चलता हूँ और क्लास में बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जो भी था पुष्पों में लैंगिक अलैंगिक जनन समाप्त कर दिया गया है। अब हमने शुरू किया है जंतुओं में निषेचन। जंतुओं में निषेचन, तो जंतुओं में निषेचन कैसे होता है? लैंगिक जनन द्वारा। किस जनन द्वारा? लैंगिक जनन द्वारा। अलैंगिक जनन तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, लेकिन लैंगिक जनन हमने अभी बताना था। तो लैंगिक जनन ऐसा जनन, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर दोनों नहीं रहेंगे तो ये लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा, ये चला जाएगा अलैंगिक जनन में। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मानवों में लैंगिक जनन। क्या है इसके बाद? मानवों में लैंगिक जनन। मानवों में पहला पढ़ते हैं मादा जनन अंग। ठीक है, मादा जनन अंग पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पुरुष नर जनन अंग। ठीक है, तो आइए समझते हैं मादा जनन अंग। वैसा अंग, मादा जनन अंग में क्या बोल रहा है? वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? जनन क्रिया में भाग लेता है। ऐसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग। क्या बोलते हैं उसमें? मादा जनन अंग। तो इसमें पहला भाग क्या आता है? पहला क्या आता है? अंडाशय। इसके 3 भाग दिए गए हैं। ठीक है, और तीनों का काम अलग अलग है। तो जो कि मादा जनन अंग में ही तीनों पाई जाती हैं: अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ठीक है, ओवरी, फॉलन ट्यूब और यूट्रस। ठीक है, तो आइए हम पहला समझते हैं कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय क्या होता है? इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इसका कार्य क्या है? अंडा का निर्माण करना। अंडा का निर्माण करना। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इसका कार्य क्या है? अंडा का निर्माण करना। ठीक है, और उसी ओवरी में, ठीक है, अंडाशय में ही 3 हार्मोन्स निकलते हैं। 3 हार्मोन्स निकलते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? पहला एस्ट्रोजन। ठीक है, पहला क्या निकलता है? एस्ट्रोजन, जो क्या करता है? मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब जो महिलाओं में जो मासिक चक्र आते हैं उसको सही सही डेट पर लाने की क्रिया करता है। ये कौन करता है? एस्ट्रोजन। अगर इसी की विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? कभी कभी मासिक क्या होता है? महीने में 2 बार आने लगता है। ठीक है, तो उसी को बैलेंस बनाने के लिए एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन होता है जो महिलाओं में होता है। वो मासिक चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये स्तन विकास तथा गर्भ धारण में सहायक होता है। ठीक है, जब आप क्या होता है? एस्ट्रोजन में स्तन विकास तथा गर्भ धारण में सहायक होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का कार्य क्या है? ये डिलीवरी के लिए सहायक होता है, मतलब आराम पहुंचाता है। डिलीवरी के समय क्या करता है? आराम पहुंचाता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चे को डिलीवर करने में, मतलब कि पास करने में इस हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जिसके द्वारा क्या होता है? यूट्रस का मार्ग होता है, जिस मार्ग से बच्चा बाहर निकलता है, वो मार्ग क्या होता है? यूट्रस की इसकी वजह से, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? अधिक ही फिसलनपन हो जाता है और चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? डिलीवरी के लिए यह बहुत ही सहायक होता है। उसके साथ साथ यूट्रस के मार्ग को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। इतनी बातें समझ में आई मेरी? ये है अंडाशय। ठीक है, ओवरी का कार्य। इतना जो भी कार्य था, इस ओवरी का कार्य था। उसके बाद हम समझते हैं अंडवाहिनी यानी फॉलन ट्यूब। मुख्य कार्य देखिए फॉलन ट्यूब का। यहाँ पर क्या करता है? इसकी संरचना किसके समान होती है? नली के समान होती है। किसके समान होती है? नली के समान होती है। अभी मैं फिगर बना के आप लोगों को दिखा दूंगा कि मादा जनन अंग कैसा होता है। ठीक है, पहले चीज़ों को समझ लीजिए,
उसके बाद मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल में आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी होती है, नली की समान होती है। और ये किससे जुड़ा रहता है, ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है। यानी कहने का मतलब अंडाशय को यूट्रस यानी गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है, यानी ये बीच में रहता है, ये बीच में रहता है, फॉलन ट्यूब बीच में रहता है। ठीक है, किनारे और नीचे क्या रहता है, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ठीक है, अरे सॉरी, अंडाशय और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय का जोड़ने का कार्य कौन करता है, अंडवाहिनी करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अंडवाहिनी में ही क्या होता है, निषेचन संपन्न होता है। जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसमें होती है, ये अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इतनी बात मेरी समझ में आई। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। जो अंडवाहिनी होती है इसमें क्या समाप्त संपन्न होता है, अंडवाहिनी में निषेचन संपन्न होता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है गर्भाशय यानी यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस में क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, यूट्रस का आकार कैसा होता है, थैली के समान होता है। कैसा होता है, थैली के समान होता है। और जब बच्चा भ्रूण में रहता है, बच्चा किस में रहता है, भ्रूण में रहता है, तो उसमें सबसे पहला अंग जो बनता है, ठीक है, जब बच्चा भ्रूण में रहता है तो उसमें जो सबसे पहला अंग बनता है वो कौन सा अंग बनता है, हृदय बनता है। ठीक है, कौन सा अंग बनता है, हृदय वाला अंग बनता है। और जो ये गर्भाशय, ठीक है, यूट्रस कौन सी झिल्ली से ढकी रहती है, तो ये इम्यूटिक सैक नामक झिल्ली से ढकी रहती है, यानी उसको बचाता रहता है। इम्यूटिक सैक नामक जो झिल्ली होती है वो क्या करता है, गर्भाशय को, ठीक है, अन्य चोटों से बचाता है। ठीक है, उसी में बच्चे का लालन पालन होता है। उसके ऊपर एक झिल्ली लगी रहती है, आवरण लगी रहती है। ठीक है, और जो बच्चा होता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है, जब माँ जैसे खा रही है भोजन, ठीक है, सेव हो गया, A to Z हो गया, जो भी चीज़ें खाती है तो बच्चे को कैसे मिलता है, जो गर्भनाल नहीं होता है, यहाँ से नाभि के पास से जुड़ा रहता है। ठीक है, नाभि के पास से जुड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं गर्भनाल। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चे को क्या होता है, भोजन पहुँचता है। उसके माध्यम से क्या होता है, भोजन पहुँचता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, उसके माध्यम से क्या होता है, भोजन पहुँचता है। और जब औरतें गर्भावस्था में होती हैं, यानी जब उनमें भ्रूण और बच्चे का विकास जब होता है, तो उस सिचुएशन में उनमें विटामिन की कमी होने लगती है। ठीक है, उनमें विटामिन की कमी होने लगती है, जैसे आयरन की, कैल्शियम की। ठीक है, आयरन की और कैल्शियम की। जब आयरन और कैल्शियम जब क्या होती है, निषेचन हो जाता है, जब बच्चे पलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बड़ा होने लगते हैं, तो देखते नहीं है क्या, आशा लोग 3 महीने के बाद क्या करती है, आयरन की गोलियां चलवाना स्टार्ट कर देती हैं। आयरन गोलियां चलना स्टार्ट हो जाता है ना, आयरन और फोलिक एसिड का। तो ठीक है, तो इसीलिए विटामिन की जब कमी होती है तो सरकारी अस्पतालों में क्या होता है कि आयरन और विटामिन कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, ताकि जो माता लोग हैं, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उनको किसी भी विटामिन की कमी न महसूस हो। अन्यथा बच्चा क्या हो जाएगा, कमज़ोर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ माँ भी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। और जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन नहीं होता है, उसको भी दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो अधिक से अधिक जो ये वाली गोलियां दे दी जाती है, तो इसमें रिलैक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो कम रिलीज होने लगता है, जो सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है। ठीक है, जो हॉस्पिटलों में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा यूज करने पर भी ये क्या कर देता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स को, श्रावण को कम करने लगता है, जिसकी वजह से दिक्कत होने का चांस रहता है, जिससे डिलीवरी नॉर्मल नहीं रह जाती, जिसकी वजह से सीजर करना पड़ जाता है। ठीक है, आप लोग मेरी बात समझ में आई। ठीक है, हम आगे क्लास में चलते हैं, आपको मैं फिगर दिखाता हूँ बना करके। ठीक है, मैं फिगर दिखाता हूँ, आप उसके बाद समझ जाएंगे अच्छे तरीके से कि गर्भधारण कैसे होता है मादा जनन में। तो इसके पहले हमने मादा जनन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो जिसके बारे में मैंने बोला था कि आप लोगों को फिगर बना के दिखा देता हूँ कि इस तरीके से। ये देखिए क्या है, वर्जाइना, ये वर्जाइना यानी योनि, और ये हमारा पूरा भाग क्या है, गर्भाशय है। ठीक है, यूट्रस है, और ये क्या है, अंडाशय, और ये हमारा अंडवाहिनी। ठीक है, जो क्या करती है, गर्भाशय और अंडाशय यानी ओवरी और यूट्रस को जोड़ने का कार्य कौन करती है, अंडवाहिनी करती है। ठीक है,
और अंडाशय से क्या निकलता है आपका, रिलैक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। अब देख लीजिए यही फिगर है और इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ। तो जो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। कल मैं आप लोगों को एक नया क्लास एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा जिसमें उस रहेगा मानव जनन अंग, ठीक है। थैंक यू।